माँ काली और सद्बुद्धि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि सद्बुद्धि क्यों जरूरी है। भारतीय संस्कृति में माँ काली को केवल एक शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि समय, चेतना, विनाश और नवसृजन की देवी के रूप में भी देखा जाता है। वह अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करके अपने भक्तों को प्रकाश और सद्बुद्धि प्रदान करती है। यह लेख इस गूढ़ विषय की विवेचना करेगा कि माँ काली अपने भक्तों को कैसे सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और उनके मार्गदर्शन से जीवन में विवेक, संतुलन और सफलता कैसे प्राप्त होती है। सद्बुद्धि का अर्थ और उसकी आवश्यकता। सद्बुद्धि का अर्थ है सही और गलत में अंतर करने की शक्ति। ये केवल पठन पाठन या ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अंतरात्मा की वह सूक्ष्म आवाज है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सद्बुद्धि के लक्षण: सत्य का पालन, स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार करना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को नियंत्रित करना। जीवन में व्यक्ति भौतिकता में इतना लिप्त हो गया है कि वह नैतिकता, करुणा और विवेक को भूलता जा रहा है। इस दौड़ में वह गलत निर्णय, लालच, अपराध और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। ऐसे में माँ काली की शरण और उनका आशीर्वाद ही है जो व्यक्ति को इस अंधकार से निकालकर सद्बुद्धि की ओर ले जा सकता है। माँ काली, अज्ञान का विनाश, सद्बुद्धि का प्रकाश। माँ काली और भक्त विक्रम पुरातन कथा है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने माँ काली की घोर तपस्या की। माँ प्रकट हुई और कहा, वत्स, क्या चाहते हो? विक्रम बोले, माँ, मुझे सद्बुद्धि दें, जिससे मैं अपने राज्य और प्रजा का कल्याण कर सकूं। माँ मुस्कुराईं और कहा, सद्बुद्धि तब आती है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठे और हर कार्य को धर्म के अनुरूप करे। तब से विक्रमादित्य के निर्णय केवल बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि पर आधारित होते थे, जिससे वे न्यायप्रिय राजा कहलाए। सद्बुद्धि और आत्मदर्शन। माँ काली ध्यान में कहती हैं, जो मुझे बाहर खोजते हैं वे भय खाते हैं, जो मुझे भीतर खोजते हैं उन्हें मैं आत्मदर्शन देती हूँ। जब मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद छाए रहते हैं तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है। माँ काली का ध्यान इन विकारों को नष्ट करता है। जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी सद्बुद्धि प्रकट होती है। माँ काली की साधना और सद्बुद्धि की प्राप्ति तप और व्रत का प्रभाव। माँ काली की उपासना में ब्रह्मचर्य, ध्यान, मंत्र जाप और संयम प्रमुख हैं। जब उपासक इन नियमों का पालन करता है तब उसका चित्त शुद्ध होता है और माँ काली उस पर कृपा करके उसे अंतर्बुद्धि प्रदान करती हैं। महाकाली मंत्र और उसका प्रभाव। एयुएम क्रीम कालिकायै नमः। यह बीज मंत्र भीतर के अज्ञान को भस्म करता है। इसका नियमित जाप करने वाले को धीरे धीरे विवेक, संकल्प शक्ति और सद्बुद्धि की अनुभूति होती है। माँ काली और मनोविकारों पर नियंत्रण। माँ काली क्रोध की प्रतीक नहीं है, वे क्रोध पर नियंत्रण की शक्ति हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विकार से ग्रसित होता है और माँ का स्मरण करता है तो वह विकार क्षीण हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का निर्णय स्पष्ट और युक्तिपूर्ण होता है। यही सद्बुद्धि है। माँ काली का एक भक्त और उसका परिवर्तन। एक साधारण ग्रामीण युवक हरिहर था जो मोह, वासना और स्वार्थ में फंसा हुआ था। माँ काली की मूर्ति को देखकर उसने मन्नत मांगी, माँ, मुझे धन दो, ताकत दो और विजय दो। रात को स्वप्न में माँ काली प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वत्स, तू धन चाहेगा तो मोह बढ़ेगा, ताकत चाहेगा तो अहंकार बढ़ेगा, विजय चाहेगा तो पराजय से डरता रहेगा। लेकिन यदि तू सद्बुद्धि मांगेगा तो ये सब तुझमें अपने आप प्रकट होंगे। हरिहर की आंखें खुल गईं। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं सद्बुद्धि ही मांगूंगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक गांव का सबसे समझदार, संयमी और सेवा भाव वाला व्यक्ति बन गया। लोग उसे अपने निर्णयों में मार्गदर्शन के लिए बुलाने लगे। माँ काली और वर्तमान समाज में सद्बुद्धि की भूमिका। राजनीति में सद्बुद्धि की आवश्यकता। राजनीतिक नेतृत्व यदि माँ काली से प्रेरणा लेकर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा और धर्म के मार्ग पर चले तो समाज में न्याय, शांति और समृद्धि आ सकती है। व्यवसाय में सद्बुद्धि। व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और सेवा भाव उसमें होना चाहिए। माँ काली की कृपा से व्यापारी ऐसे निर्णय ले सकता है जो उसे भी लाभ दे और समाज को भी। माँ काली केवल तांत्रिक देवी नहीं है, वे सद्ज्ञान, विवेक और आत्मशुद्धि की शक्ति हैं। जो भक्त उनके स्वरूप को समझता है, जो उनका ध्यान करता है, वह धीरे धीरे मूढ़ता से मुक्त होकर सद्बुद्धि प्राप्त करता है।
आज के समाज, परिवार, राजनीति, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन हर क्षेत्र में यदि माँ काली की आराधना करके सद्बुद्धि को जीवन का आधार बनाया जाए तो अंधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।